जेई मेन में अब कुछ ही समय बचा है देखो, और अब कंप्लीट रोड मैप क्या हो कि 99 परसेंटाइल आ जाए। देखो यार, एक चीज़ पहले ध्यान से सुन लो, अगर आपको अभी मन में डाउट है कि भाई 99 आ सकती नहीं आ सकती है, तो ये जो अगले 4 महीने तुम्हारे पास है ना, उनमें अगर तुम 10 से 12 घंटे पढ़ लो तो यार 99 पक्की बात है। हमें चाहिए कि हम थोड़ा स्मार्टली काम करें। ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन अपने साथ ही, मैं समझता हूँ यार बैकलॉग की समस्या है, रिवीजन कैसे करें, कई बच्चों के तो सिलेबस के आते पते नहीं है, मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या करें। लेकिन यार एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जितना टाइम है ना, अगर 10 से 12 घंटे का एवरेज निकाल लिया तो 99 100% पॉसिबल है, बिल्कुल है। लेकिन स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने किया यार, अपन जैसी सिचुएशन में हैं अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में 34 परसेंटाइल आया ईशा, फिर 99.79 पे पहुंच गया। और ऐसा ही नहीं, 2020 से इतने सारे बच्चे कुछ कम महीनों में ही जादू कहते हैं ना इसको, एकदम मिरेकल क्रिएट करते हैं, बट दे प्ले वेरी स्मार्टली, है ना। 16 से 99.3 भी। अब तुम बताओ कितना डिमोटिवेशन आया होगा 16 परसेंटाइल देखकर। 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल लेके आए 2025 में। कैसे लेके आए, क्या करा, बात करते हैं। देखो अब पूरा रोड मैप क्या है ध्यान से समझना, 4 पार्ट में अपन इसको बांटेंगे पूरे रोड मैप को, बिल्कुल सिर्फ काम की बात करने वाले हैं। देखो यार, और कॉपी पेन लेके बैठना, पूरा रोड मैप बता रहा हूँ, प्लस सारे सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से ना, उसकी लिस्ट भी बता दूंगा। देखो पढ़ना सब है, लेकिन वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर जिनसे ईजी मार्क्स तुम कमा लोगे उससे काम हो जाएगा। मैं मेरे नोट्स के फोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे उसमें मार्किंग करनी है, इंटेलिजेंट वर्क कैसे करना होता है, ठीक है ना। पर सबसे पहले यार सबसे इंपॉर्टेंट काम है सिलेबस। अब सिलेबस कैसे कवर करना है, देखो यार, अगर अभी तुम्हारा बिल्कुल बैकलॉग नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आई वुड से यार मेन और एडवांस दोनों पे फोकस करके चलो। अगर तुम्हारा 20-30% बैकलॉग है तो एडवांस पे कम और जेई मेन पे ज़्यादा फोकस करो, 70% जेई मेन, 30% जे एडवांस। लेकिन अगर तुम्हारा काफ़ी बैकलॉग है, कुछ नहीं हुआ है, लग नहीं रहा कि मेरे को मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, एकदम अभी तक कुछ सही नहीं हुआ है, तो फिर आप 100% जेई मेन पे शिफ्ट हो जाओ। जो जे एडवांस की एक्सरसाइजेज वगैरह हैं उनको हम मार करके रख लेंगे कि ये हमने अभी छोड़ रखी हैं। जैसे जैसे बीच में समय मिलेगा, अगर बैकलॉग काबू में आ गया तो हम चालू कर लेंगे, नहीं तो हमें कैसे स्टार्ट करना है ना आपसे, वो हम ध्यान से सुनते हैं। तो सिलेबस में अपन जेई मेन लेवल पे फोकस करके चलें बच्चों। पहले तो भाई सबसे पहले जो सिलेबस का जो पार्ट होता है ना भाई, अब तुम जे एडवांस में जो चैप्टर्स हैं जो जेई मेन में नहीं है उनको छोड़ दो, उनको भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने को हाई वेटेज टॉपिक से ही स्टार्ट भी करना है, वो बताऊंगा कौन से टॉपिक्स हैं। तो जेई मेन पे फोकस करो, और बाय दिसंबर मिड तक, दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक हम सिलेबस खत्म करने की औकात रखते हैं। अगर 3 से 4 क्लास रोज होंगी ना तो बिल्कुल हमारा सिलेबस खत्म होगा। हर बार कराते हैं यार, मतलब एक मेथड से पढ़ोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी है ना सिलेबस पे फोकस रखो। अभी क्या इसकी टेंशन मत लेना, बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, इतना सारा रिवीजन करना है, कैसे करूँगा। देखो क्या होता है, अभी अपन करंट सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, उस पे ऊपर ध्यान देने के बजाय ऐसा होता है हम बैकलॉग और उनकी चिंताएं करते रहते हैं, टाइम निकलते रहता है। पहला टारगेट क्या रखो, जो करंट चैप्टर्स अपन पढ़ रहे हैं ना, जो करंट चैप्टर्स अपन पढ़ रहे हैं उनकी थ्योरी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। भले तुम अभी जीरो से भी पढ़ रहे हो, उसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो ताकि वो चैप्टर बैकलॉग में नहीं आए। तो करंट चैप्टर्स को फोकस रख के चलो भाई, जीरो से स्टार्ट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। तो थ्योरी पूरी पढ़नी है, जेई मेन के अच्छे से अच्छे लेवल पे थ्योरी पढ़नी है, एडवांस भी टच करनी है, पर अभी जेई मेन पे फोकस रखना है, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस होता जाए तो भाई अब दिसंबर मिड तक या दिसंबर एंड तक सिलेबस करना है, ताकि एक बार तो मिनिमम जेई मेन 1 के पहले हम रिवीजन करके उतरें। सर अब टेस्ट कैसे देना चालू करें, देखो यार 3 घंटे के टेस्ट में, अभी मान लो तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सितंबर महीना में टेस्ट ज़्यादा देने का मन नहीं, मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन 1 आवर के चैप्टर वाइज टेस्ट दो इसमें यार। चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें इसमें देने चाहिए जेई मेन लेवल के। क्या है, अगर बिल्कुल टेस्ट नहीं देंगे ना तो फील ही नहीं आएगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा छोड़ना है, क्या करना है। भाई देखो यार 150 पे भी 99 आती है, 200 पे भी 99 आती है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसे आए। इंपॉर्टेंट है 99 मार्क्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम किसी भी लेवल पे स्टैंड कर रहे हो तुम फोड़ दोगे। तो शुरुआत में 3 घंटे के टेस्ट में टाइम स्पेंड करने के बजाय 1 घंटे के चैप्टर वाइज टेस्ट दो। तुम्हारा
आज अच्छी पढ़ाई हो गई मान लो, शाम को तुम 1 घंटा निकालो और जो चैप्टर हो गए हैं उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे डालो। ऐसे करके क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ यार मैं टेस्ट देना सीख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई चैप्टर वाइज टेस्ट देने। अब रिवीजन कैसे करना है यार, एक तो ना नोट्स में मार्किंग करनी है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें अभी कि मैं कैसे मार्किंग करता था, जिससे कि तुम 5x फास्टर तरह से रिवीजन कर पाओगे। सब कुछ रिवाइज नहीं करना होता है। नोट्स जो तुम बना रहे हो भले, और अब है ना छोटे छोटे नोट्स बनाना, बड़े बड़े पैराग्राफ्स और ये मतलब उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना। और जो तुम नोट्स बना रहे हो उसमें मार्किंग करना। जैसे मान लो तुमने कुछ एक चीज़ है जो तुम्हें लगता है यार डेफिनेशन सी है, शुरू में जरूरत पड़ती है लेकिन हमें पता है यार ये हमें अब आ गई हैं, अब यूनिट डायमेंशन है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है कि यार ये होती है, तो उसमें ना ऐसे करके यहाँ पर क्रॉस लगा दो। मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाता हूँ। तो अब देखो ये मेरे ही नोट्स की कॉपी है बच्चों, है ना, उसकी फोटो मैं आपके लिए लेके आया। तो देखो हम जब पढ़ते हैं ना, क्या सब कुछ रिवीजन में जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। तो देखो यहाँ पर ना ऐसे मार्क हो रखा है, यार ये मुझे आता है, ये मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, नोट्स के टाइम पे लिखने के टाइम में जरूरत है, अब यहाँ पर क्रॉस हो गया, ये चीज़ मुझे रिवाइज करनी है, ये चीज़ पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है रिवीजन के दौरान पे। अब आप देखो अगर जिसके नोट्स में मार्किंग होगी वो जब पढ़ेगा तो वो बस जो जो टिक मार्क है ना वो करता जाएगा। ये काफ़ी लेवल पे आपकी नोट्स को रिफाइन हो जाते हैं। तो जब भी आप रिवीजन करो अब से नोट्स में ऐसे मार्किंग करते रहो। अभी आपको लग रहा है कि मेरा ये पार्ट मुझे रिवाइज करना था, हो सकता है 3 बार आपने पढ़ लिया तो थोड़े दिन बाद ये चीज़ क्रॉस हो जाएगी, कोई बात नहीं, तो और कम हो गए नोट्स। तो अल्टीमेटली जेईई मेन तक जाते जाते ऐसे हो जाने चाहिए नोट्स की पूरी फिजिक्स आप 2 दिन में रिवाइज कर लोगे, और वो आप कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। प्लस बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स बनाए क्या? भाई अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम तुम्हारे नोट्स में फॉर्मूलेस को बॉक्स करते जाना। ये भी उसी की फोटो है, मेरे नोट्स की फोटो है बच्चों ये। तो आप इसको बॉक्स करते हुए चलोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कई चैप्टर्स अगर बहुत वीक हो रहे हो, याद ही नहीं हो रहे हो, तो उसमें आप बना सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब देखो जिनको 0 से स्टार्टिंग करनी है, सर हम कैसे पढ़ें, क्या करें, PYQs कैसे करें? यार एक PYQs की बात बताता हूँ, तुम्हें सेलेक्टेड PYQs करने चाहिए। देखो आपको मैं एक बहुत एस्टोनिशिंग बात बताता हूँ। अभी हमने क्या करा बच्चों, सारे PYQs को 4 पार्ट में बांट दिए, 4 सेट बना लिए। जेईई मेन 1 के लिए 2 सेट, जेईई मेन 2 के लिए अप्रैल में जो था उसके लिए 2 सेट। जैसे एक चैप्टर का एग्जाम्पल बताता हूँ। तो टीचर्स ने क्या करा, 10,000 जो PYQs थे उनमें से हर चैप्टर की PYQs पूरी रिसर्च करी और बच्चों के लिए एक सेट 1 बना दिया, प्रैक्टिस सेट 1, कि भाई जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो टीचर ने आपके लिए सारी प्रोफाइल्स कवर करते हुए ऑलमोस्ट PYQs छांट लिए। देखो वो भी 10 साल में से छांटे हैं। तो यार 1D के, क्योंकि यार टाइम लिमिटेड है तो टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, 100 चैप्टर्स में मेहनत हुई है ये। तो ये आप टीचर के पढ़ने के साथ में इन PYQs को कर लो, सफिशिएंट है अभी के लिए, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, नहीं है इससे ज़्यादा टाइम। 1 साल के PYQs सिर्फ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखो एक टाइप में सिमिलर टाइप के PYQs ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर दूसरा सेट क्या है, रिवीजन सेट। देखो रिवीजन सेट तो एक आप टीचर के साथ में कर रहे हो, एक आपका जब कोर्स खत्म हो जा रहा है तब आप रिवीजन के लिए सेपरेट सेट ऑफ PYQs चाहते हैं। तो यूज दिस सेलेक्टेड PYQs, ठीक है ना। अब जिनको 0 से पढ़ना है तो भाई उनके लिए यार मिशन 99 3.0 0 से पढ़ना है, मतलब जिनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं मेंटर्स के साथ में, टॉप टीचर्स के साथ में कि यार सर अब मेरा सिंगल एम है 99 लेके आना है, तो 3.0 लॉन्च कर रहे हैं बच्चों। पहले जो 2.0 1.0 थे काफ़ी सक्सेसफुल थे, अब उनमें एडमिशन बंद हो गया है, ये 3.0 है। लाइव क्लासेस 5 सितंबर से, आप बाद में अगर वीडियो देख रहे हो तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटर्स कैचअप करवा देंगे। सबसे अफोर्डेबल कोर्स है भारत का ये, जो गिवन फीचर्स हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस। कौन सी फैकल्टीज पढ़ाएंगी बच्चे पूछते हैं, भाई मनीष शर्मा सर इसमें फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, खुद IIT दिल्ली से हैं, 24 साल का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट रैंकर को पढ़ाया और 100 के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। फिर केमिस्ट्री की बात करें, NV सर पढ़ा रहे होंगे आपको, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लस एक और सर हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे होंगे, ये खुद IIT दिल्ली से हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैथ्स में MKW सर, ये खुद 20 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब इन्होंने यार 99 परसेंटाइल के इतने बच्चों को पढ़ाया है, कोटा के टॉप टीचर्स हैं, कोटा का एक्सपीरियंस है। आपको इन एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये उस पद्धति पे चलते हैं, सिर्फ काम की बात, नो बकवास। आपको मोटिवेटेड रखेंगे, सब रखेंगे, लेकिन अभी टाइम इतना कीमती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम काम की बात करते हैं। रोज आपकी 3-3 क्लासेस चल रही होंगी 1.5 घंटे की, और आपको होमवर्क मिलेगा मॉड्यूल में से, इसरल मॉड्यूल में, तो आपको देखो सारी चीज़ें मिलेंगी। भाई लिमिटेड क्लासरूम साइज होती है, ऑनलाइन कोर्स है ये,
टीचर के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो ऑडियो वीडियो तरीके से। ये ऐसा नहीं सिर्फ चैट 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 चल रही है। 3 क्लासेस होंगी, मॉड्यूल टेस्ट सब कुछ होगा, मेंटरशिप पूरी होगी, अटेंडेंस चेकिंग, होमवर्क चेकिंग। अभी मैंने एक बच्चे को डांट लगाई थी, नालायक ने 1.0 का बच्चा था, टेस्ट नहीं दिया था, फिर शाबाशी भी दी थी 3 बच्चों को। ऐसा नहीं कि डांट ही पड़ती है, सिर्फ शाबाशी भी मिलती है ना। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें देखो, सारे आपके पास में टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, आग एनालिसिस, 12,000 प्लस बेस्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल प्लस सेलेक्टेड पीवाईक्यूज मिला के, प्लस टेस्ट मिला के, फिर 130 से ज़्यादा टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज है, रिव्यू टेस्ट है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जेईई मेन तक की भी इसमें शामिल है ऑलरेडी। इसी प्राइस में पूरी टेस्ट सीरीज भी शामिल है बेटा, है ना। डाउट सॉल्विंग भी है, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हो सर से, प्लस आपके सेपरेट लाइव डाउट क्लासेस भी लगेंगे इसमें, जिसमें आप ऑडियो वीडियो तरीके से डाउट पूछ सकते हो। तो सब कुछ है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लिमिटेड बच्चों के लिए ये, ठीक है। अब देखो, जो मेरे को आपको बात बताई थी ना, अच्छा इसमें ना बोर्ड की प्रिपरेशन का मटेरियल भी मिलेगा, जो 12th क्लास के बच्चे हैं या जो बोर्ड में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन लेक्चर्स भी इसके साथ में मिलेंगे, लाइव क्लासेस तो पूरी चलेगी, और ये बिल्कुल हर चैप्टर इसमें कवर होगा, हर मतलब एवरी चैप्टर विल बी कवर्ड, समझ रहे हो। बेसिक से पढ़ाएंगे पूरा, जेईई मेन 99 परसेंटाइल को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको फिजिक्स के फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है देखो यार आपको बाकी नहीं करने हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर से मतलब इनको बहुत अच्छे से करने हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 50 से 60 मार्क्स से कैरी करते हैं लगभग यार। अब आप जो अपने कुछ चैप्टर्स ऐसे बनाओ, वो कहते हैं ना दूध देती हुई गाय हैं ये हमारी जो आपको मार्क्स देते हैं, ऐसे कुछ चैप्टर पकड़ो, उनको हमें सुपर स्ट्रांग बनाना है। ये काफ़ी डेटा को एनालाइज करने के बाद में एक लिस्ट है, देखो पढ़ना सब कुछ है लेकिन इनको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। ये फिजिक्स की लिस्ट है, सिमिलरली ये केमिस्ट्री की, ये मैथ्स की लिस्ट है ना, और ये केमिस्ट्री की लिस्ट है बच्चों। तो ये लिस्ट एक बार आप देख लो, ताकि मतलब ये जब जब भी चैप्टर आपके आए इनको बहुत अच्छे से करना है, इनके सवाल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी नेट और नेट क्या सीखा हमने, आप थ्योरी पूरी पढ़ो, रिवीजन के लिए नोट्स में अच्छे से मार्किंग करो, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस कोर्स में पूरे सेलेक्टेड पीवाईक्यूज सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे, टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर। अरे पूरी ब्रह्मास्त्र की टेस्ट सीरीज है भाई, और टॉप टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं जो आपका टाइम टेबल बनाने में और इन सब में हेल्प करेंगे। सब कुछ दे दिया है बच्चों आपको, बस आप यार मेहनत कर लो, और हमारी पूरी शक्ति आपके साथ लगने वाली है, और मिलकर अपन मचाएंगे, है ना। ये 4 महीने लेट अस मेक इट काउंट। आप मुझे कमेंट में प्रॉमिस करो सर मैं 10+ आवर का एवरेज निकालूंगा। देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक दिन करने से नहीं होगा, कंसिस्टेंसी से करेंगे आप मचा दोगे। ऑल दी बेस्ट बच्चों।